हालेलुया। उसका पाक रूह हर उस जगह पर जुम्बश करता है जहां उसके नाम की सताइश एक उम्मीद के साथ हो कि वो हमारे दरमियान है। उसका पाक रूह हमारे साथ होता है जब 2 या 3 जमीन पर मुत्तफिक होकर एक चीज के लिए दुआ करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत से ऐसी भेड़ें हैं जो खोई हैं, जिनको वो ढूंढने के लिए जमीन पर आया। आज हम कलाम मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब उसका 34 बाब उसकी 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे हिजकिय्याह उसका 34 बाब उसकी 11 आयत से लेकर 12 आयत तक। क्योंकि खुदावंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है, जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं। उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आज का कलाम है। हमें वर्गलाने वाले बहुत हैं। हम मसीहियों को पैसों का भी लालच मिलता है, हमें मार डालने का भी धमकी दी जाती है, लेकिन हम में से कुछ भेड़ें तितर बितर जरूर होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल मुकद्दस कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तितर बितर की बात तो है, लेकिन उनको लाने वाला कौन है? बाइबल मुकद्दस की पहली आयत बड़ी खूबसूरत है। अगर आप इस पे गौर करें, कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि खुदा खुद कहता है, क्योंकि खुदा फरमाता है। यहां लिखा है खुदा, ना किसी नबी की बात है, ना किसी रसूल की, ना किसी ने कोई अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात बनाई। ये बात खुदा खुद फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों को तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। हम में से कुछ लोग बुराई के रास्तों पे जुड़ चुके हैं, खुदावंद से हजारों कोसों मील दूर हो गए। हम में से कुछ लोग खुदावंद को छोड़कर अपनी मन मर्जियों में जीते हैं। हम गुनाह करते हैं, लालच करते हैं और कलाम की बातों से फिर जाते हैं। बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक तो गुनाह करते हैं, दूसरा उसको साथ कलाम को भी जोड़ लेते हैं। कुछ नाशुक्रे लोग शराब पीते हैं और कहते हैं कि बाइबल में तो खुदावंद यीशु मसीह ने मैं बनाई। कुछ लोग हदिया चंदा नहीं डालते और कहते हैं खुदा तो हमें देता है, हम क्यों खुदा को दें। ये वो भेड़ें हैं जो गुनाह के रास्तों पर चल चुकी हैं। एक नशा करता है तो खुदा से जोड़ता है, दूसरा खुदावंद के नाम पर किसी की मदद करना, हदिया देना, दया की शुक्रगुजारी, सखावत, मुनाजाते इनको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो कहता है खुदावंद को इन चीजों की जरूरत ही नहीं। तो मेरे अजीजों, ये सब खोई हुई भेड़ें हैं जो अंधेरे और तारीकी में गुम हो जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत प्यारी बात और उनके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है जिनको खुदावंद खुद ढूंढकर तलाश। यहां लिखा है, देखो मैं खुद अपनी भेड़ों को तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। हम लोग खुदा, आप कभी ये सोचा कि खुदावंद ने भेड़ को ही प्रेजेंट क्यों किया? क्यों कभी सोचा? खुदा ये क्यों नहीं कहता कि कोई शेर, चीता है, कोई मेंढा या कोई गाय या कोई औकाब या कोई और जानवर, वो हमेशा भेड़ को ही क्यों प्रेजेंट करता है?
क्योंकि असली भेड़ बकरी की तरह रूढ़ी पर, कचरे पर चरती नहीं, गंदे कागज और शापर नहीं खाती, जिसे हम पोली बैग कहते हैं, हम पंजाबी में से शापर कहते हैं। ना ही वो कचरे में जाती है और ना ही वो पुराना जो क्या कहा जाए चारा जिसे कहते हैं वो खाती है, ना ही वो अपने मालिक को किसी जगह, अगर उसका मालिक से पुरानी घास दे तो वो खाती नहीं भेड़। ये क्वालिटी है भेड़ की। लेकिन मेरे अजीजों, जो भेड़ है ना, उसी को खुदावंद इसलिए प्रेजेंट करता है क्योंकि हम लोगों के लिए उसने बासी चारा नहीं रखा। उसने हमारे लिए बासी चारा नहीं रखा और ना ही उसने हमारे लिए कोई ऐसी चीज रखी जिससे हमारा नुकसान हो। वो हमें हरी हरी चरागाहों में लेके जाएगा, वो राहत के चश्मों के पास लेकर जाएगा। लेकिन किसको लेके जाएगा? हम सब का हम सुन रहे हैं ना, वो किसको लेके जाएगा? क्यों सुमीर भाई, खुदावंद किसको लेके जाएगा? अपने लोगों को, अपनी भेड़ों को। ऐसे ही एवी चौके सबनू नहीं ले जाएगा। जिसको उम्मीद खुदावंद पर है, जिसकी उम्मीद खुदावंद पे है और जिसको खुदावंद चाहे चुन सकता है। मेरी बात हमेशा याद रखें कि खुदावंद के पास जजमेंट की पावर है, सिर्फ खुदावंद के पास। अगर मौजम भाई किसी खुदा के खादम को जजमेंट करते हैं, इट्स रॉन्ग, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुनाह है। अगर मैं खुदा का खादम होने के नाते दूसरे खुदा के खादम को जजमेंट करता हूं तो इट्स रॉन्ग, मैं गुनाह करता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम किसी ओहदे पर खड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि उस भेड़ को भी खुदावंद ने ही चुना है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये भेड़े हैं क्या? अब आप सोचते होंगे भेड़ों को, फिर भेड़ों को ही बात होगी ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अगर भेड़े लिखा बाइबल में, हम कहते हैं ना कि बाइबल मुकद्दस का नाम नून का नुक्ता भी नहीं बढ़ा सकते, तो फिर ये भेड़े हैं तो भेड़े ही होंगी। तो ये भी गलत है। यहां पे इंसानों के बारे में अगर आप 34 बाब की 31वीं आयत पढ़े तो आप जान जाएंगे कि खुदावन साफ अल्फाजों में अपनी भेड़ों को कलेक्ट करता है, उनको जिनको वो चाहता है। क्योंकि यहां लिखा है हिजकिय्याह की किताब उसका 34 बाब उसकी 31 आयत पढ़ेंगे। और तुम आए मेरी भेड़ों, मेरी चरागाह की भेड़ों, इंसान हो और मैं तुम्हारा खुदा हूं, खुदावन खुदा फरमाता है। खुदावन खुदा फरमाता है। ये भेड़े हम हैं, ये भेड़े मौजम भाई है, समीर भाई है, इनके माँ बाप है, इनके बहन भाई दादा है जिन्होंने खुदावंद को चुन लिया। ब्रदर एरन की फैमिली है, मेरी मिसेस की हम है जिन्होंने खुदावंद को चुन लिया, बल्कि खुदावंद ने हमें चुन लिया। क्या आज हम बॉर्न क्रिश्चियन है? बॉर्न क्रिश्चियन का मतलब पैदाइशी मसीही है। ये आयत आज आपको क्लियर करती है। जो लोग ये कहते हैं कि भेड़ का नून का नुक्ता नहीं बढ़ा सकते तो पेड़ ही नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने नीचे आके बकरियां नहीं चराई थी, या क्या कहा जाए भेड़ें नहीं चराई थी, बल्कि उसने इंसानों को ढूंढा जिनसे आप लोग नफरत करते थे। कोई गरीब, कोई मसूल लेने वाला, कोई मजदूर, कोई मछिया फड़ने वाला है। कितनी अजीब जी गल है। एक बादशाह अपने लिए बादशाह ही ढूंढता है, लेकिन जो आसमानी बादशाह, जमीन और आसमान का मालिक है, वो क्या ढूंढता है? ज़कई जैसे को कह देता है, जाते ही उसकी नेकी देखते ही, उसके अंदर का जज्बात देखते ही, जा आज इस घर में न जाता है, इसको बरकत मिल गई, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तू बरकत पा गया है।
मसूल लेने वाले को छोड़ दे सब कुछ और मेरे पीछे हो ले, छोड़ दिया, चल पड़ा। क्या आप में किसी में इतना हौसला है? लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक बात आपसे क्लियर करता जाऊं, हमेशा बात ये याद रखें, जो खुदावंद के साथ जुड़ता है खुदावंद उसकी जिम्मेदारी लेता है, खुदावंद उसकी जिम्मेदारी लेता है। अगर ये मेरे साजिद हैं, ये सोचते हैं हमने खुदावंद के साथ परमानेंट रहना है, तो खुदावंद इनकी जिम्मेदारी लेगा और खुदावंद इनकी जरूरियात पूरी करेगा। मौजम भाई के कम से कम 6 के 7 स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। ये जो ये तजम्बी कहते हैं इसको, या तुमकारी भी कहते हैं इसमें, और ये डिफरेंट इलाकों में जाते हैं। अब ये सोचे कि यार मैं बस ठीक है, मैं किसी की प्रेयर पे जाता हूं, वहां पे जाता हूं, वहां से पैसे कमाऊं, तो शायद खुदावंद इनको जो स्टूडेंट्स देता है इनके रोजगार चलाने के लिए वो कम हो जाए, क्योंकि इनके दिल में खुदा के काम में लालच आ गया। अगर मैं सोचूं, मैं अक्सर, मुझे पिछले दिनों में कॉल आई कि आप हमारे पास कलाम के लिए हैं, आपकी डिमांड क्या है, कि आप क्या चाहते हैं, स्ट्रेट बात है कि आपको क्या चाहिए, कितने पैसे देंगे कि आप हमारे पास कलाम के लिए हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई जितना मर्जी हदिया चुक लो, लाख रुपया चुक लो, मैंने कुछ नहीं चाहिए, हमें आने जाने का रेंट दे देना बस, क्योंकि मुझे कलाम सुनाने के लिए इतनी दूर आना है। अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपसे वो भी नहीं लूंगा, और अगर ना हुआ तो वो जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि उसके कलाम में इतनी ताकत है कि वो बरकतों से माला माल करता है, पैसा तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें वो भेड़े बनना है जो खुदा की डगर पर चले, रुपए पैसे का लालच ना करे। जब हम इन चीजों का लालच करेंगे तो बरकत कम हो जाएगी। हमें बरकत को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमने इस बरकत को अपने ऊपर लेना है कि वो बरकत हम पर आके ठहरे और हम बरकत से माला माल हो जाए। मेरे अजीजों, आज के कलाम के मुताबिक खुद को खुदावंद के हजूर रख दो और खुदावंद से इल्तिजा करो, क्या बाप मुझे वो भेड़ समझ के चुन ले कि मैं तेरे हजूर आऊं, मैं तारीकी में हूं, मुझे ढूंढ ले, क्योंकि तूने खुद कहा कि तू ढूंढेगा। तो काश है बाप मैं वही भेड़ हूं जिसे तू ढूंढने निकले, और बाप मुझे ढूंढ ले कि मैं तेरा खास बन जाऊं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम सब अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में दें ताकि वो हमें बरकतों से माला माल। अपनी सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट है, हालेलुया हालेलुया। कदू जिंदा आसमानी बाप, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। जिंदा आसमानी बाप तेरे हुजूर झुकते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए कि तूने हमें खूबसूरत कलाम दिया जिससे हमें साबित हुआ कि वो भेड़े कोई और नहीं, हम इंसान हैं जिनको तू प्यार करता है। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप हमारी जिंदगियों को बदल डाल, हमें ढूंढ ले हम जैसी गुम हुई भेड़ों को। ऐ बाप तेरी खास और लाडली भेड़ बन जाए जिसको तू हरी हरी चरागाहों में लेके जाए, रात के चश्मों के पास लेके जाए। तेरा फजल तेरा रहम हम पे बना रहे, हमें बरकत दे, हम पर अपने प्यार को अंडेल दे कि हम तेरे नाम से तेरी बरकतों से मालामाल हो जाए। सर से लेके पांव तक, पांव के तलवे तक तेरा ही फजल हम पे रहे। ऐ बाप हम नाचीज है, हमें चीज तू बनाए। हम कामिल तो नहीं लेकिन कमाल कर दे। ऐ बाप हमारी जिंदगियों को बदल दे। जो जो आज की कलाम को सुनता है, प्रस्तिश को सुनता है, बाप इन सबको बरकत दे। यहाँ बैठे तेरे साजिंदों को तेरे हाथों में देता हूँ। जो इस कलाम को बाद में सुनता है, उसकी तालीम को, बेरोजगारी को, बेऔलादी को, घर के लड़ाई झगड़ों को, रिश्ते के टूटने को, ऐ बाप तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम लानती तस्वीरों को तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दफा करते हैं और इस बात का यकीन करते हैं कि आज की पूरी दुआ जो हमने तेरे हुजूर रखी थी, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनी गई। और जो भी दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगी जाती है तू उसको सुनता है। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप में दुआ करता हूँ
हमारे बड़े जीवन के लिए, हमारे बुजुर्ग जीवन के लिए, के बाद उनकी प्रॉपर्टी के तमाम मसले मसाइल तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जल्द से जल्द हल हो जाए। हमें इस हफ्ते में ही खुशखबरी सुना बाप। इस संडे आने से पहले ऐ बाप हम गवाही चाहते हैं, हम गवाही चाहते हैं कि बाप कि उनके तमाम मसले मसाइल हल हो गए, फजल वाला हाथ बढ़ गया तेरा, तूने उनकी तमाम बातों को माना, उसने बहुत सी मन्नतें तेरे नाम से मांगी है, तो बाप वो मुहैया भी तो तू ही करेगा कि वो अपनी मन्नतों को अदा कर सके। तो बाप तेरे हजूर झुकता हूं कि उसको इस काबिल कर कि वो तमाम मन्नतों को पूरा कर सके, क्योंकि वो जिंदा चट्टान तू है जिसके आगे हम झुके हैं। तो बाप हम सबकी दुआ को सुन और कबूल कर। इस पूरी दुआ को तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और अपने बेटे के नाम की लाज रख। तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। एक रिक्वेस्ट है सिस्टर रोमा जावेद। सिस्टर रोमा जावेद की रिक्वेस्ट है, खुदावंद उनको बेटे जैसी नेमत दे, ताकि खुदावंद उनके पास औलाद है, बेटियां हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि खुदावंद उन्हें मिरास दे, ताकि खुदावंद उनकी जिंदगी में बेटे जैसी खुशखबरी सुने। और एक और रिक्वेस्ट है ब्रदर माजिद के लिए। ब्रदर माजिद की किसके लिए? जॉब के लिए। हम सब अपनी आंखों को एक दफा फिर से बंद करके सब मिलकर दुआ करेंगे। हम हमारे साजिंदा मौसम के लिए भी दुआ करेंगे, ताकि खुदावंद उनके भी तमाम प्रॉब्लम अपने प्यारे बेटे खुदावंद मसीह के नाम से दूर करे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे हुजूर झुकते हैं बेटा सिस्टर रोमा जावेद के लिए। खुदा बाप तूने औलाद जैसी नेमत दी, अब उसे बेटे जैसी नेमत दे, क्योंकि बाप तू वो है जो पेट में ही मौजजा कर दे, जो कोख में ही मौजजा कर दे, उसको बेटे जैसी नेमत दे बाप। वो बेटा तेरी तरफ से, वो नेमत तेरी तरफ से। ब्रदर माजिद के लिए दुआ करता हूं, क्योंकि बाप हमने जब भी रात को 10 बजे तेरे हुजूर झुक के किसी की जॉब के लिए दुआ की है, तूने उस दुआ को सुना और कबूल किया है। तो ब्रदर माजिद के लिए दुआ करते हैं, हमें कल ही उनकी गवाही मिले बाप, उनकी जॉब पर उनको स्टैंड बाय कर, खानदान का सहारा बने, वो जी जान से मेहनत करे और बरकत पाए तेरी तरफ से। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूं बेटे मौसम के लिए कि बाप उसकी तमाम प्रॉब्लम्स तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती है। उसकी माँ के लिए सेहत याबी तंदुरुस्ती चाहता हूं, उसके बाप के लिए, बेटे समीर के लिए जिनके बाप की आज बरसी थी, ऐ जिंदा कदूस खुदा उसके बाप को जो जमीन पर अजियत मिली आसमान पर ना हो, तेरे दाएं हाथ रहे, वो तेरे फजल के साया के नीचे रहे, हमेशा तेरे प्यार के पास रहे। उसके पूरे खानदान के लिए तसल्ली चाहता हूं बाप। अगर इस खानदान का बड़ा बेटा ही इस खानदान का बाप है, तो इसके इतना कुछ मुहैया करना कि अपनी बहनों का बाप बन के दिखाए, अपनी माँ का सहारा बन के दिखाए। और जो लोग ये सोचते हैं कि ये कुछ ना कर पाएगा, उनकी जुबानों को बंद कर दे और इस बच्चे को कामयाबी की वो तमाम रास्ते दिखा जिससे ये अपने खानदान को संभाल सके। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप दुआ करता हूँ बेटा एरल के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उनको सेहत याबी और तंदुरुस्ती दे। जो बहन इस वक्त उनसे बैरून मुल्क उनसे दूर है, जिंदा कदूस खुदा हिफाजत कर, तंदुरुस्ती सेहत दे। जो बहन जो भाई इनके साथ है, जो भाभी इनके साथ है, उन सबको बरकत दे। जो बहन भाई इनसे दूर है उन सबके साथ हो, यहां बैठे तमाम खानदानों के साथ हो, तेरे पाक फरिश्तों का पहरा रहे। ऐ बाप आज खुद को भी तेरे हुजूर रखता हूं, तमाम जरूरियात जिंदगी हमें मुहैया कर, औलाद, जमीन, चर्च की तमाम असासे हमें मुहैया कर, ताकि जिंदा कदूस खुदा हमारी कोई भी ख्वाहिश जो तेरे हुजूर रखते हैं वो रह ना जाए। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे जी, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, क्योंकि तमाम बरकत खुदावंद की तरफ से। आमीन। बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन।